गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जो बचा हुआ पार्ट है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में बेटा अगला सेगमेंट है टाइप टू। टाइप टू क्या बोलता है बेटा? सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बाय इंट्रोड्यूसिंग एन ऑक्सिलरी आर्गुमेंट इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c। यानी कि कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी हो a sin थीटा प्लस a sin थीटा, एक्चुअल में है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c। इस फॉर्म में अगर इक्वेशन दे रखी है बेटा, तो उसका जो है उसको हम सोल्व कैसे करते हैं। सोल्व करने का क्या तरीका है, आपको क्या करना है, दोनों साइड में जो है डिवाइड करना है। किससे? बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस थीटा। यहाँ पे बनेगा बेटा b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा। अब ये जो वैल्यू है इसको अगर आप कोस फाई बोलते हैं बेटा, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटोमेटिक साइन फाई बन जाएगा बेटा। ठीक है, और इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये आपको यहाँ पे बन जाता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो उसको आप क्या लिख लेंगे, उसको आप लिख लेंगे कोस थीटा माइनस फाइव कोस ए माइनस बी इक्वल टू क्या, सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा लिखेंगे। अच्छा, कोस का ये वैल्यू आ रहा है बेटा, तो ये आगे इसका सॉल्यूशन तभी निकलेगा। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज पॉसिबल व्हेन सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है उसका जो मॉडुलस है बेटा वो लेस देन इक्वल टू वन होना चाहिए। विच मीन्स कोस का जो रेंज है माइनस वन से वन उसके बीच में लाई करना चाहिए, तब जाके इसका आगे सॉल्यूशन निकलता है। ठीक है, अगर ये वन से माइनस वन से वन के बीच में तो इसका सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, आगे क्या निकलेगा, यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कोस थीटा माइनस फाइव इक्वल टू, इसके बदले में हमें लिखना होगा, ठीक है, एक एंगल कोस इनवर्स, ठीक है, सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका अल्फा है बेटा, ये आपका क्या है, अल्फा है। ऐसा लिखना पड़ेगा कोस थीटा माइनस फाइव इक्वल टू कोस ऑफ अल्फा, ये आपका अल्फा है। ठीक है, और फिर आप इसमें फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा, थीटा माइनस फाइव इक्वल टू टू एन पाई प्लस और माइनस अल्फा। अल्फा मतलब ये कोस इनवर्स सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से फाइनली थीटा इक्वल टू आ जाएगा बेटा टू एन पाई प्लस माइनस कोस इनवर्स सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस फाइव, वेयर एन क्या है, एक इंटीजर है। तो इस टाइप से सोल्व करना है। ठीक है, इस टाइप से सोल्व करना है, ये आपका टाइप टू है बेटा। देखते हैं इस पे एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ पे गिवन है वन प्लस साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स इक्वल टू थ्री बाई टू इंटू साइन टू एक्स, ऐसा गिवन है। बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो वन प्लस साइन क्यूब प्लस क्या लिखा है कोस क्यूब इक्वल टू है थ्री बाई टू साइन टू एक्स, ऐसा लिखा है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। वो क्या होता है, ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि साइन एक्स इंटू कोस एक्स इक्वल टू थ्री बाई टू साइन टू एक्स। ठीक है, ऐसा आएगा बेटा। अच्छा, जैसा कि सबको मालूम है ये कितना होता है, वन होता है, तो ये बन जाएगा वन प्लस साइन एक्स
प्लस कोस एक्स इन ब्रैकेट ये हो गया 1 माइनस साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ऐसा हो जाएगा बेटा। ठीक है, इक्वल टू ये 3/2 इंटू साइन 2x को आप लिख लेंगे 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और ये 2 से 2 बेटा कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या बन गया, ये बन गया बेटा साइन एक्स प्लस कोस एक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन एक्स इंटू कोस एक्स इक्वल टू साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, और इधर है ये 1 प्लस, उस टर्म को इस तरह बुलाएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स कोस एक्स, प्लस ये 1 है उसको इधर बुलाया तो माइनस का साइन एक्स कोस एक्स इक्वल टू 0, ऐसा आएगा बेटा। अच्छा, ये दोनों फैक्टर सेम है तो ये दोनों कॉमन आ जाएंगे बेटा, तो आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स इंटू कोस एक्स, यहाँ पे बचेगा बेटा साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस यहाँ पे कितना 1 बचेगा इक्वल टू 0। तो इस प्रकार यहाँ पे दो फैक्टर आ जाएंगे बेटा, 1 माइनस साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ 1/1 फैक्टर को हम सोल्व करेंगे। पहला फैक्टर है 1 माइनस साइन एक्स इंटू कोस एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से बेटा मिलेगा साइन एक्स इंटू कोस एक्स इक्वल टू कितना 1, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स इक्वल टू 2 आएगा, और ये क्या होता है बेटा, ये होता है साइन 2x इक्वल टू 2। जैसा कि सबको मालूम है साइन का जो रेंज है वो -1 से 1 होता है, यानी साइन का वैल्यू कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता, यानी कि ये पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि यहाँ से आपको मिलेगा नो सॉल्यूशन, यहाँ से क्या मिलेगा नो सॉल्यूशन। अच्छा, इसके अलावा जो सेकंड फैक्टर था बेटा साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, उसको हम सोल्व करेंगे। तो अगला जो फैक्टर है वो है साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टू -1 बनेगा बेटा। जैसा कि मैंने अभी बताया यहाँ पे 1 है यहाँ भी 1 है, तो आप क्या करेंगे अंडर रूट 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/√2 इंटू साइन एक्स प्लस 1/√2 इंटू कोस एक्स इक्वल टू 1/√2, ऐसा आएगा बेटा। इसको आप क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे साइन π/4 इंटू साइन एक्स, ये आपका हो जाएगा कोस π/4 इंटू कोस एक्स इक्वल टू 1/√2, ठीक है, ऐसा हो जाएगा बेटा। तो ये क्या बन गया बेटा कोस है कोस भी प्लस साइन है साइन भी, यानी कि कोस ये बन जाएगा कोस ए माइनस बी, यानी एक्स माइनस π/4, ठीक है, एक्स माइनस π/4 बन जाएगा इक्वल टू कितना कोस की टर्म में कोस π/4, ऐसा आएगा। अब कोस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है वो लगाएंगे बेटा, एक्स माइनस π/4 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4 और n बिलोंग्स टू इंटीजर, ऐसा लगाएंगे बेटा। π/4 उधर जाएगा तो आ जाएगा x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4 प्लस π/4 वेयर n शुड बी n इंटीजर। एक बार बेटा प्लस लेंगे और एक बार क्या लेंगे माइनस, तो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमें सोल्व करना है। ये आपका था टाइप 2। नेक्स्ट है बेटा टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन टाइप 3, थर्ड कैटेगरी है। थर्ड कैटेगरी में क्या लिखा है, सोल्विंग इक्वेशंस बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले का यूज करके कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सोल्व किया जाता है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है फाइंड जीएस ऑफ, जीएस मतलब जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x प्लस sin 5x इक्वल टू sin 2x प्लस sin 4x, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बेटा, आइए देखते हैं।
यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी जैसा लिखा है तो हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे। वो क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी यानी कि 5x प्लस एक्स बाई 2 इंटू कॉस 5x माइनस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू, उधर भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। तो यहाँ पे आएगा 2 साइन 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू कॉस 4x माइनस 2x अपॉन 2। ठीक है, दोनों तरफ सेम फॉर्मूले का यूज किया है, साइन सी प्लस साइन डी। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। तो ये 2 से 2 बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना आ गया बेटा, साइन 5x प्लस एक्स 6x अपॉन 2 यानी कि 3x इंटू कोस 5 माइनस 1 4 अपॉन 2 यानी कि 2x इक्वल टू साइन 4 और 2 6 हो गया, 6 का आधा कितना 3 इंटू कोस 4 में से 2 हो गया तो 2 अपॉन 2 x, ऐसा आएगा बेटा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे, उनको लेफ्ट में ले लेंगे तो साइन 3x इंटू कोस 2x माइनस साइन 3x इंटू कोस x इक्वल टू क्या, 0 आ रहा है बेटा। इन दोनों से कितना कॉमन आ रहा है, साइन 3x, यहाँ कितना बचेगा कोस 2x माइनस कोस x इक्वल टू कितना 0, ऐसा आएगा बेटा। अच्छा, तो यहाँ से एक बार साइन 3x को 0 करेंगे और एक बार दूसरे फैक्टर को 0 करेंगे। तो पहला जो है वो है बेटा साइन 3x इक्वल टू 0। जैसा कि हमें मालूम है साइन कब 0 होता है, 3x इक्वल टू एन पाई पे। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा बेटा, एन पाई बाई 3 वेयर n शुड बी एन इंटीजर। एक आप आंसर आपको ये मिल चुका है बेटा। दूसरा है cos 2x माइनस cos x। आइए इसको देखते हैं सेकंड पार्ट को। cos 2x माइनस cos x इक्वल टू 0, ये आपका बेटा सेकंड पार्ट। ठीक है, तो टर्म को ट्रांसफर करेंगे तो cos 2x इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो बेटा cos x। ठीक है, ऐसा आएगा। तो यहाँ पे cos का जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि क्या है, ये लिख दिया 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा मतलब x, n शुड बी n इंटीजर, ये हमें लगाना है बेटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक बार हमें प्लस चूज करना है तो 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस x, x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो x इक्वल टू कितना 2n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये आया बेटा आंसर। एक बार हम लेंगे माइनस, माइनस लेने से क्या होगा, 2x इक्वल टू 2n पाई माइनस एक्स, माइनस एक्स इधर आएगा तो कितना 3x इक्वल टू 2n पाई, देन x इक्वल टू कितना 2n पाई बाई 3 और n बिलोंग्स टू क्या इंटीजर, ये का आंसर है। ठीक है, इस तरीके से सोल्व करना है बेटा। देन आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है बेटा टाइप 4 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द टाइप 4। टाइप 4 में क्या है बेटा, सॉल्विंग इक्वेशंस बाय चेंज ऑफ वेरिएबल और बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। चेंज ऑफ वेरिएबल का मतलब है, ठीक है, एक नया नाम दे देना, या सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब भी वही है कि किसी टी रेशियो को, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है, किसी दूसरे नाम से, टी से, वाई से, जेड से, पी से। देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है बेटा कि साइन रेज टू पावर 2x प्लस कोस रेज टू पावर 4x इक्वल टू साइन 2x कोस 2x, ऐसा दे रखा है। आइए सोल्व करते हैं। तो आप इसको क्या लिख लेंगे, साइन स्क्वायर 2x, उसका स्क्वायर लिख लेंगे बेटा, पावर 4 है। सेम कोस स्क्वायर 2x का क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे, इक्वल टू साइन 2x इंटू कोस 2x। ठीक है, ऐसा लिखेंगे बेटा। अच्छा, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो क्या होता है बेटा, वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 साइन स्क्वायर 2x इंटू कोस स्क्वायर 2x इक्वल टू साइन 2x इंटू कोस 2x, ऐसा लिखेंगे बेटा। ऐसा लिखने से क्या हुआ, ये आपका 1 बन गया, और 1 का स्क्वायर कितना 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x
कोस स्क्वायर 2x इक्वल टू साइन 2x कोस 2x, ऐसा बन गया बेटा। अच्छा थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे बेटा, ये जो आपको टर्म दिखाई दे रही है दोनों तरफ सिमिलर, साइन 2x इंटू कोस 2x, इसको थोड़ी देर के हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको हम t बोल देंगे बेटा। क्या बोल देंगे, t। लेट अस एज्यूम ये जो है वो t है। अगर ये t है तो ये ऊपर वाला क्या बन जाएगा, 1 माइनस टू टी स्क्वायर, 1 माइनस टू टी स्क्वायर इक्वल टू t, ऐसा बनेगा। इन दोनों टर्म को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा, 2t स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 इक्वल टू 0, ऐसा आएगा बेटा। अच्छा ये t में क्वाड्रेटिक है, इसके फैक्टर निकालने होंगे। ऐसे दो नंबर जिनका सम तो प्लस का 1 आए, प्रोडक्ट माइनस 2 आए, तो ऐसे दो नंबर कौन कौन है बेटा, ऐसे दो नंबर है, ऐसे दो नंबर है बेटा प्लस का 2 और माइनस का 1, तो हमने लिख दिया माइनस 2t और माइनस टी माइनस 1 इक्वल टू 0। ये दो दो का पेयर करेंगे आप। जब आप दो दो का पेयरिंग करेंगे बेटा तो पहले दो से कॉमन आ रहा है 2t, तो यहाँ पे बचेगा बेटा t प्लस 1, यहाँ सेकंड वाले पेयर से कॉमन आ रहा है माइनस 1, तो वहाँ भी बचेगा t प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों से कॉमन आ गया बेटा तो t प्लस 1, तो यहाँ पे आ गया 2t माइनस 1, 2t माइनस 1 इक्वल टू 0, ऐसा आएगा बेटा। तो यहाँ से दोनों को इक्वेट करेंगे तो पहले से माइनस 1 आएगा और दूसरे से बेटा कितना आएगा, 1/2 आएगा, यानी t की हमें कितनी वैल्यू मिल गई बेटा, 2। एक्चुअल में t जो था वो था साइन 2x इंटू कोस 2x, ठीक है। तो t को वापस हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो t हमारा कितना मिला बेटा, t हमारा मिल गया, क्या क्या वैल्यू मिली है, -1.5, ठीक है। तो t है -1, t का वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे, साइन 2x कोस 2x इक्वल टू कितना, -1, ठीक है। दोनों तरफ बेटा क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 साइन 2x कोस 2x इक्वल टू -2 आएगा बेटा। अच्छा ये आपका क्या फॉर्मूला बन गया बेटा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, वो क्या होता है, वो होता है साइन 2 थीटा, क्या होता है बेटा, साइन 2 थीटा, यानी कि यहाँ पे जो है तो 2x ऑलरेडी है तो उसका डबल कितना होगा बेटा, 4x इक्वल टू कितना, -2। और जैसा कि आपको मालूम है साइन का जो रेंज है वो -1 से 1 होता है, साइन की वाला वैल्यू जो है कभी भी -1 से बिलो या 1 से बड़ी नहीं होती, यानी कि साइन 4x का वैल्यू -2 कभी नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ से बेटा आपको क्या मिला, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो पहला जो केस है वहां से हमें मिला नो सॉल्यूशन। अच्छा दूसरा केस क्या था बेटा, दूसरा केस जो है उसमें टी का वैल्यू कितना है, हाफ है, टी का वैल्यू हाफ है, तो टी की वैल्यू हम हाफ लेंगे, और टी एक्चुअल में जो था वो साइन 2x इंटू कोस 2x था, ठीक है, इक्वल टू हाफ, ठीक है, ऐसा हमने लिखा। वापस दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2 साइन 2x कोस 2x इक्वल टू कितना बेटा, 1 आ गया, ठीक है। और ये क्या फॉर्मूला बन गया, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है, जो कि क्या होता है साइन 2 थीटा, यानी 2x का डबल 4x इक्वल टू इधर कितना बेटा, 1। और जैसा कि आपको मालूम है साइन की वैल्यू 1 पॉसिबल है, तो इसका सॉल्यूशन हमें मिलेगा बेटा, यानी साइन 4x इक्वल टू 1 के बदले में लिखा साइन के टर्म में साइन π/2, और इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो कैसे लिखते हैं, ये लिख दिया बेटा 4x इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू अल्फा, अल्फा मतलब π/2, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, ऐसा लिखेंगे। अच्छा बेटा ये 4x की वैल्यू है तो x कैसे आएगा, 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, n π/4 प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू π/8, n शुड बी n इंटीजर, तो ये आपको मिल गया बेटा जनरल सॉल्यूशन। तो इस प्रकार हमें इसको सॉल्व करना है। आगे बढ़ेंगे बेटा। अच्छा नेक्स्ट है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन टाइप 5।
फिफ्थ कैटेगरी में क्या लिखा है बेटा, सॉल्विंग इक्वेशन विद द यूज ऑफ द बाउंडनेस ऑफ द फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के बाउंडनेस को यूज करते हुए, बाउंडनेस से मतलब है यहाँ पे फंक्शन की जो रेंज है, ठीक है, उसका यूज करते हुए, रेंज से मतलब है फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू कितनी रखता है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी रखता है, उसको माइंड में रखते हुए, ठीक है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सोल्व करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। हाँ, जैसे कि क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है कि cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x, ठीक है, वो कितना है बेटा, वो 3 है। कितना है वो, 3 है। तो आपको जैसे कि मालूम है कि cos x का जो मैक्सिमम वैल्यू है, cos x का जो मैक्सिमम वैल्यू है कितना होता है, 1 होता है। अच्छा, ये तीनों की वैल्यू ऐड करने से 3 आता है, तीनों की वैल्यू ऐड करने से 3 आता है। तो ये तब ही पॉसिबल है जब इन तीनों को कितना होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। सबको अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी, यानी तीनों को जब 1 1 1 1 होना पड़ेगा, तब जाके ही पॉसिबल होगा कि 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आए। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। विच मीन्स हमारा इक्वेशन जो है वो है cos x इक्वल टू 1। यहाँ से क्या लिखेंगे बेटा, cos x इक्वल टू 1 को लिखेंगे cos 0। तो जनरल सोल्यूशन x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 0, यानी कि यहाँ से आ गया x इक्वल टू 2n पाई, ये आंसर मिला। दूसरा बेटा cos 2x इक्वल टू 1, यहाँ से क्या आएगा वापिस cos 2x इक्वल टू cos 0, वापिस जनरल सोल्यूशन लिखेंगे 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 0। तो यहाँ से कितना आएगा बेटा, x इक्वल टू 2n पाई बाई 2, 2 से 2 गया तो x इक्वल टू कितना, n पाई, n शुड बी एन इंटीजर। ये आपका दूसरा आंसर है बेटा। थर्ड है बेटा cos 3x भी 1 होना पड़ेगा। यहां से लिखा cos 3x इक्वल टू cos 0, 1 को लिखा cos के टर्म में cos 0। जनरल सॉल्यूशन 3x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 0। तो यहाँ से कितना 3x इक्वल टू 2n पाई, तो x इक्वल टू 2n पाई बाई 3, n शुड बी n इंटीजर। आपका थर्ड सॉल्यूशन है। कहने का मतलब तीनों जो cos है वो अपनी वैल्यू 1 कब कब रखते हैं, पहला वाला रखता है 2n पाई पे, सेकंड रखता है पाई पे, थर्ड रखता है किस पे, 2n पाई बाई 3 पे। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन वो होगा, x की वो वैल्यू होगी जो तीनों का आंसर कितना लेके आ जाए, 1 लेके आ जाए, तब जाके 1 प्लस 1 प्लस 1 जाके 3 होगा, तब जाके इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी हमें तीनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तीनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ध्यान से देखेंगे, ये है इवन मल्टीपल ऑफ पाई, यानी इसके आंसर क्या है, 2 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई एंड सो ऑन। ये है n पाई, n पाई क्या मतलब है, मल्टीपल ऑफ पाई, यानी कि 1 पाई 2 पाई 3 पाई, इवन ऑड इसमें दोनों है, तो इन दोनों का कॉमन क्या हुआ बेटा, हाँ, इसमें इवन ऑड दोनों आते हैं और इसमें इवन आते हैं, दोनों का कॉमन इवन हुआ, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। फिर अगला है 2n पाई बाई 3, तो इसमें क्या कॉमन आएगा, 2n पाई, और इसमें इसमें देखो n की वैल्यू 1 लेंगे तो 2 पाई बाई 3, 2 लेंगे तो 4 पाई बाई 3, 3 लेंगे तो 2 पाई आएगा, यानी 2 पाई कॉमन है। तो कहने का मतलब तीनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो आएगा बेटा 2n पाई, और n बिलोंग्स टू कितना, इंटीजर। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। जब जब x का वैल्यू इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ही सभी की वैल्यू 1 1 आएगी और नेट सम 3 आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चैप्टर है वो यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।